पे ब्रीफिंग दी वहाँ के मगरबी उमूर के सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा के विकास स्वरूप ने भारत यूएन सेक्रेटरी कौंसिल में मुंतखब हो गया है और गैर मुस्तकिल मेंबरान में, और उसी सिलसिले में उन्होंने ये ब्रीफिंग दी। अब आगे बढ़ते हैं दीगर खबरों की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 41 कोयला खानों की कमर्शियल कानकुनी की नीलामी का आज आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत के ज़रिए हाल ही में की गई इस्लाहात से सभी शोबों पर इसका मस्बत असर पड़ेगा। कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए आज जो ऑक्शन की शुरुआत हो रही है वो हर स्टेक होल्डर्स के लिए विन विन सिचुएशन है। इंडस्ट्रीज को, आपको, अपने बिजनेस, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हम नए रिसोर्सेज मिलेंगे, नया मार्केट मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकारों को बेहतर रेवेन्यू मिलेगा। देश की एक बड़ी आबादी को रोजगार मिलेगा। एक प्रकार से गरीबों की सेवा का काम कोयले से भी हो सकता है, इसका विश्वास पैदा होगा। यानी हर सेक्टर पर एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। और मैं जो फील कर रहा हूं, इसके कारण हमारे देश के गरीब इलाकों के और गरीब लोगों के सबसे ज्यादा आशीर्वाद हम सबको मिलने वाले हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के इस बहरान ने भारत को खुद कफील बनने का सबक दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत खुद कफील बन सकता है और बनेगा भी। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हुकूमत के ज़रिए की जा रही ये इस्लाहात 130 करोड़ अहले वतन की उमंगों को हकीकत की शक्ल देने की अहदबस्तगी की नुमाइंदगी करती हैं। और मरकज़ी हुकूमत ने देही इलाकों में तरक्याती प्रोग्रामों को रफ्तार देने और ख़ास तौर पर अपने घर वापस लौटे मजदूरों और देही लोगों को रोज़ी रोटी कमाने का जरिया दस्तियाब कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार मुहिम की शुरुआत करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म मोदी 20 जून को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर बिहार के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला मौजूद रहेंगे। ये मुहिम बिहार के खगड़िया ज़िले के बेलदरू ब्लॉक के तेलिहार गाँव से शुरू की जाएगी। उसके बाद 5 दीगर रियासतों के वज़राए आला और मुतालिका वज़ारतों के वज़रा भी इस वर्चुअल लॉन्च में हिस्सा लेंगे। इस मुहिम के तहत 6 रियासतों के 116 अजला के लोग शामिल किए जाएंगे। ये मुहिम 125 दिनों तक मिशन मोड में चलाई जाएगी। उसके तहत 50,000 करोड़ रुपए से 25 तरह के तरक्याती कामों के जरिए घर वापस लौटे मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इससे दही बुनियादी ढांचे का फरोग भी हो सकेगा। 6 रियासतों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा को इसके तहत मुंतखब किया गया है। इस मुहिम में इन रियासतों के 27 तवक्काती असला भी शामिल हैं। और आइए सुनते हैं वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने गरीब कल्याण रोजगार मुहिम और उसके तहत 116 अजला में होने वाले कामों नेज़ मजदूरों की आसानी के सिलसिले में क्या कहा है। Districts that we have identified have received large number of them, substantial number of them, and those 116 districts are spread over 6 states. Now, in those districts, both state and the central government have very meticulously mapped the skills of these people, skill sets, whether they are totally unskilled or partly skilled, largely those who have worked in construction and such areas in urban centers where they were, and so on. So they have reached, some mapping of their skill sets have been done. Now, what this Abhiyan, which the Prime Minister will be launching from the Khagaria district in Bihar on 20th, will do is now within 125 days, nearly 25 schemes of the government are all going to be brought together. And within those 125 days,
we shall reach saturation levels for each of those schemes. मशरक़ी लद्दाख की गलवान वादी में पीर की रात भारत और चीन की अफवाज के दरमियान हुई पुरतशद्दुद झड़पों के बाद शहीदों की कुर्बानी पर मुल्क में गुस्सा है। बुध को रियासतों के साथ बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने चीन के साथ सरहद पर हुई झड़प पर बड़ा बयान दिया। वज़ीर आज़म ने मुल्क को यकीन दिलाया कि जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हालात चाहे जैसे हों, भारत पूरे अज़्म के साथ मुल्क की एक एक इंच ज़मीन की मुल्क की खुददारी की हिफाजत करेगा। वज़ीर आज़म ने सख्त अल्फाज में कहा कि जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, इस बारे में कोई शुबा नहीं होना चाहिए। भारत और चीन की सरहद पर हालात के बारे में बातचीत के लिए 19 जून को वज़ीर आज़म ने कुल जमाती डिजिटल मीटिंग भी तलब की है। मशरक़ी लद्दाख में चीन के साथ हुई पुरतशद्दुद झड़प के बाद सरहद पर कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी हैं। बुध को वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई। बातचीत में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने गलवान वादी में हुई पुरतशद्दुद झड़प पर सख्त अल्फाज में भारत का एहतजाज दर्ज कराया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए लगातार बातचीत हो रही थी। चीन हकीकी कंट्रोल लाइन LAC पर गलवान वादी में हमारी सरहद के अंदर एक ढांचा खड़ा करना चाहता है। ये एक तनाज़े का मौजू है। इस पर चीनी फरीक ने पहले से मनसूबाबंद तरीके से कार्रवाई की, जिसके नतीजे में तशद्दुद हुआ और लोग हलाक हुए। ये सूरत हाल को नहीं बदलने के हमारे सभी समझौतों की खिलाफ वर्जी और ज़मीनी सतह पर इसे बदलने के इरादे को जाहिर करता है। साथ ही वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि हालिया वाक़यात का हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात पर काफ़ी असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दोनों फरीक़ों को हकीकी कंट्रोल लाइन का सख्ती से एहतराम करना चाहिए और उसे बदलने के लिए कोई एक तरफ़ा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने हालिया वाक़े पर चीन के मौक़िफ़ से आगाह किया। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान बातचीत के बाद पूरी सूरत हाल को ज़िम्मेदाराना तरीके से संभालने पर इत्तफ़ाक़ हुआ और दोनों फरीक़ों के दरमियान 6 जून को फ़ौज वापसी पर हुए समझौते को ईमानदारी से नाफिज करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। साथ ही दोनों फरीक़ मामले को तूल देने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे, इसके बजाय दो तरफ़ा समझौतों और प्रोटोकॉल के तहत अमन व इस्तेकाम यकीनी बनाएंगे। लद्दाख के गलवान में पीर की रात चीनी फौजियों के साथ झड़प में शहीद हुए 16वें रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को तेलंगाना के सूर्यापेट में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कर्नल वी संतोष बाबू के जस्द खाकी को बुध की सुबह हैदराबाद लाया गया था। आज पूरे फौजी एजाज के साथ उनके गांव कसाराबाद में उनकी आखिरी रसूम के लिए ले जाया गया। और सरहद पर चीनी फौजियों के साथ झड़प में बिहार के छपरा के सपूत सुनील कुमार शहीद हो गए। शहादत के बाद आज शहीद सुनील की उनके गांव में पूरे एजाज़ के साथ आखिरी रसूम अदा की गई। इस दौरान पूरा गांव उमड़ पड़ा। कई सीनियर फौजी अफसर भी वहां पर मौजूद थे। शहीद के जस्द खाकी को जब गाँव पहुँचा तो पूरा गाँव उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पहुँच गया। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की ख़ास खबरें। इसी के साथ आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।